कपकोट के पौसारी क्षेत्र में आई आपदा से हुई तबाही के बाद शासन प्रशासन दिन रात राहत एवं बचाव कार्यों में लगा हुआ है। विधायक सुरेश गड़िया ने बताया कि प्रभावित लोगों के लिए आपदा के दूसरे ही दिन राहत शिविर स्थापित कर दिया गया। प्राथमिक आंकलन के अनुसार आपदा से क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौसम की खराबी के कारण मुख्यमंत्री का तय कार्यक्रम स्थगित हो गया, किंतु मुख्यमंत्री स्वयं लगातार फोन पर स्थिति की जानकारी ले रही हैं। साथ ही जिलाधिकारी आशीष भटगाई एवं पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के भी स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। शासन प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता एवं पुनर्वास की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। कपकोट विधानसभा के अंदर बहुत सारे स्थानों पर आपदा आई है और जगह जगह पर आप देख रहे हैं सड़क, बिजली और संचार, पेयजल जो बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक तरीके से पूर्ण रूप से जगह जगह कटा हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कपकोट के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से आपदा आई है और जो बीते दिन पौसारी, बैसानी, कनलगढ़ घाटी के अंदर जिस तरीके से आपदा आई है उस आपदा का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत भीषण त्रासदी उस क्षेत्र के अंदर हुई है। जैसे पौसारी के अंदर जो बादल फटे हैं उनके कारण से 5 लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत सारे पशु हानि भी उस क्षेत्र के अंदर हुई है, जन हानि भी हुई है और सड़क, बिजली, पानी, खेत खलिहान और उरेडा की एक बड़ी लाइन, दो योजनाएं वहां पर बनी थी और पंपिंग योजनाएं बनी थी। तो एक तरीके से सारा आपदा के चपेट में आकर सारा बह गया और कई हेक्टेयर ज़मीन नदी में तब्दील हो गई, समा गई और जिसके कारण से हमारे कनलगढ़ घाटी के रहने वाले लोग बहुत कठिन परिस्थिति में हैं और ऐसा दुख देखकर हमें भी बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि जिस स्थान पर आपदा आई है उस स्थान पर मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जो वहां पर पहुंचकर डेड बॉडी भी हमने वहां से रिकवर की है और एसडीआरएफ और मैं स्वयं भी मौके पर पहुंचा। बड़ी कठिन मेहनत और बड़ी कठिन परिस्थितियों में जैसे हमने नालों को पार किया, जैसे पहाड़ियों को पार किया, क्योंकि रास्ते सारे टूट चुके थे। एक अनुमान लगाकर हम जा रहे थे और हमें एक स्पॉट बताया गया था कि इस स्पॉट पर वो मकान बने हुए थे, तो उसी स्पॉट को हमने आधार बनाकर जंगल से बिना रास्ते का ही हमने वहाँ पहुँचने का जो लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य को हमने बहुत कठिनाई से जीरो ग्राउंड पर पहुँचे और वहाँ पर जिस तरीके का मंजर हमने देखा तो बहुत दुखदाई था, बहुत कष्ट था, बहुत पीड़ा वहाँ पर जाने के बाद महसूस हो रही थी और हमें जाने में भी 2-3 घंटे लग गए, क्योंकि बहुत कठिन पहाड़ी के कारण से हमको पहुँचने में थोड़ी कठिनाई हुई और उस कठिनाई के साथ जब हम वापस आ रहे थे, जब हम लौटने वाले थे, तो हमारे बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई जी भी वहां पहुंच गए थे और एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के जी भी वहां पर पहुंचे और बहुत बड़ी तादाद में हमारे उस वैली के लोग वहां पहुंचे और अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से लोग पहुंच रहे थे तो सबके मन के अंदर करुणा थी, पीड़ा थी। और जब हम वहां से वापस लौटे तो सबसे पहले हमने विचार किया कि उस क्षेत्र के अंदर पीने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं था और जब हम नीचे लौट रहे थे तो तभी हमने एक विचार किया कि हमको तुरंत यहाँ पर राहत देने के लिए
एक कैंप जो है राहत कैंप खोलना चाहिए। तो हमने और जिलाधिकारी बागेश्वर और पूरी बागेश्वर की टीम ने एक निर्णय लिया कि हम हाई स्कूल बैसानी में एक राहत कैंप यहाँ पर खोलें। और जितने लोग घाटी के अंदर आ रहे थे, जितने लोग आपदा क्षेत्र के अंदर आ रहे थे, तो सारे लोगों को पानी और भूख से बहुत कठिन परिस्थिति में चलना पड़ रहा था। चाहे एसडीआरएफ थी, एनडीआरएफ थी, 2 बटालियन एनडीआरएफ की थी, एसडीआरएफ की थी, रेडियो पुलिस वहाँ पहुँची थी, रेगुलर पुलिस वहाँ पहुँची थी और फायर के लोग भी वहाँ पहुँचे थे और ज़िले के तमाम अधिकारी कर्मचारीगण वहाँ पहुँचे थे। सभी जनप्रतिनिधिगण उस क्षेत्र के अंदर लगातार आ रहे थे और अपने अपने तरीके से सहयोग देने के लिए वहाँ पर रेड क्रॉस के लोगों ने भी सहयोग किया है और बाकी एनजीओज ने भी सहयोग किया है और बहुत सारे जो सहायता करने वाले लोग हैं उन्होंने भी सहयोग किया है। तो इसलिए सभी लोग उस आपदा राहत के लिए, बचाव के लिए काम करने के लिए लगातार घाटी की ओर आ रहे थे। तो वहाँ पर रात में हम सब लोगों ने वहाँ पर रुककर एक बृहद योजना तैयार की जिसमें रात के 1 बज गया था और हमारा लक्ष्य था कि हम कैसे भी सड़क को ठीक कर सके और बिजली बहाल कर सके, पानी बहाल कर सके। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, नेटवर्क ठीक कर सके। तो धीरे धीरे जब दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सुबह 5 बजे हम उठे, 6 बजे हम फिर पौसारी गए। पौसारी में हमने पहले दिन ही घर घर तक खाना पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया और बिस्लरी हमने घर घर तक पहुंचाई है क्योंकि दर्जनों पुल हैं, 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा पुल हैं उस क्षेत्र के अंदर बही हैं और जिससे एक दूसरे स्थान पर आना जाना ही लोगों का बंद हो गया क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है और लोगों को बार बार आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर हो रही हैं और जिसके कारण से हम सब लोगों के लिए बहुत भारी चुनौती घर घर तक खाना और पानी पहुँचाना था। पर लेकिन होमगार्ड के लोगों ने, पीआरडी के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने और गांव के लोगों ने और वहाँ के ग्राम प्रधान, सभी पूर्व के वर्तमान के सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से सहयोग करने का काम किया। तो जिसके कारण से हम घर घर तक पानी और खाना तय समय पर पहुंचा सके और दूसरे दिन समय और मौसम ठीक था जिसके कारण से हमारी काफ़ी चीज़ें बहाल हुई। पर लेकिन 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण ये बारिश जो है हमारे काम में रुकावट बनी हुई है और काम में रुकावट के साथ हमें बहुत कठिनाइयों से जो है काम को करना पड़ रहा है और कहीं हमने जो बिजली की लाइन बनाई थी वो भी दोबारा लैंडस्लाइड होने के कारण से बहुत बार ध्वस्त हो रही है और जिसके कारण से हमको दोबारा फिर काम करना पड़ रहा है और बारिश मौसम साथ दे नहीं रहा है और जिसके कारण से बहुत कठिनाई हम सब लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। पर अभी जिस तरीके से मैंने देखा कि रोड पौसारी तक ओपन कर दी गई है और बैसानी तक बिजली और पानी बहाल कर दिया है और एक चुनौती है हमारे लिए पौसारी तक हम बिजली को बहाल कर सके। बाकी पानी और सड़क वहाँ पर बहाल हो गई है और धीरे धीरे कोशिश होगी कि आम जनता का जो कष्ट है उसको दूर करने के लिए हमने एक बृहद योजना वहाँ पर बना दी है और कार्य योजना बनाकर जो नुकसान हुआ है उस शासन को भी भेजा गया है और अनुमानित लागत तकरीबन 100 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान का जायजा वहाँ पर दिखाई दे रहा है और अभी गहनता से हम उसका विचार करने वाले हैं। और वहाँ ट्राउट फिश की जो वैली है उस वैली में भी बहुत नुकसान, हमारे जो मछली पालन के कारोबार से जुड़े हुए लोग थे उनको भारी नुकसान हुआ है और वो वैली हमारे
क्षेत्र में, अन्न के क्षेत्र में बहुत उपजाऊ वहाँ पर वो जगह थी, क्योंकि नदी के तलहटी पर होने के कारण से वहाँ सारी ज़मीन सिंचित थी, और जिसके कारण से वो बहुत सारा हेक्टेयरों के हिसाब से ज़मीन जो है नदी में समा गई है, और बहुत सारे पॉली हाउस डैमेज हुए हैं। बहुत सारे जो हमारे काश्तकारों के जो और भी काम थे वो काम पूर्ण रूप से डैमेज हुए हैं, और वहाँ पर सिंचाई विभाग की नहरें पूरी नदी में समा गई है। बिजली विभाग के सारे अधिकांश बिजली के जो लाइनें हैं वो भी नदी में समाई है। तो एक तरीके से कनलगढ़ वैली के अंदर बहुत सारा नुकसान देखने को इस बार आपदा के कारण से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, उसको ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का समय समय पर हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। पहले दिन से ही उनका फ़ोन आया और उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की है, और उन्होंने कहा है कि राहत और कामों में कहीं विलम्ब न हो, वो समय समय पर बैठक भी कर रहे हैं। और उनका प्रोग्राम बैसानी आने का भी था, पौसारी आने का, पर मौसम साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण से वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। पर लेकिन उनका बहुत जैसे मौसम खुलेगा तो उनका यहाँ आने का जो दौरा है वो भी जल्दी सुनिश्चित होगा। और इसलिए आपदा की इस घड़ी में हमारे बीच में बहुत सारे लोग बने हुए हैं, और उनके कारण से हम सब लोगों ने आपदा से लड़ना है। जो चुनौती है उस चुनौती को हम सब लोगों ने ठीक तरीके से मनन करके उसको राहत देने का काम करना है। तो इसलिए एक बार आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप समय समय पर जनता की बात को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं, और उसके माध्यम से जो काम कहीं छोटा भी है, जहां हमारी नज़र नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक भी आपके चैनल के माध्यम से आप जब जनता की आवाज़ को दिखाते हैं तो उसको ठीक करने का प्रयास हम सब लोग करते हैं। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हम इस आपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़े हैं, और जनता को जो भी कष्ट है वो सरकार के माध्यम से उन कष्टों को दूर करने में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।